हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपने स्टडी करेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, कोई रस्सी है, उस रस्सी के अंदर अपन क्या टेंशन आएगा, वो कैसे काम करेगा, आज अपन उसको स्टडी करेंगे और अपन कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों टेंशन इन स्ट्रिंग, पहली चीज तो कब आएगा, दूसरा कैसे वो काम करेगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा और उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। अगर आपने ये चीजें अगर अच्छे से कंसिडर कर ली किसी क्वेश्चन के अंदर, किसी प्रॉब्लम में, तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना चला था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आज अपनी स्टडी करने वाले हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्टार्ट करें। टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रोड। रोड को भी अपन साथ में ही कंसीडर कर लेते हैं, दोनों कंसेप्ट साथ में ही हो जाएंगे। ओके, तो स्ट्रिंग एज वेल एज रोड के अंदर जो टेंशन आएगा वो कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा और उसके बाद अपन बात करेंगे रोड की, रोड में टेंशन कब आएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा, है ना, जब तक स्ट्रिंग में अगर उसको खिंचाव नहीं आएगा, अगर वो ढीली पड़ी रहेगी, तब तक उसमें टेंशन नहीं आएगा। पहली चीज तो ये दिमाग में याद रखनी है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तभी आएगा जब उसमें खिंचाव होगा। अगर वो ढीली पड़ी हुई है तो उसके अंदर टेंशन आने वाला नहीं है। क्लियर है, जब भी उसमें खिंचाव आएगा तो रस्सी उस खिंचाव का विरोध करेगी और विरोध करेगी तो उस खिंचाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना एक फोर्स लगाएगी, जिसे क्या बोलते हो, टेंशन फोर्स बोलते हैं या टेंशन बोलते हैं। और ये हमेशा नेचर वाइज कैसे रहेगा, हमेशा पुल करेगी। रस्सी में टेंशन आएगा वो हमेशा क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। याद रहेगा। ठीक है, अब दूसरा, स्ट्रिंग के लिए कुछ एजम्पशन लिए जाते हैं। अपन आइडियल स्ट्रिंग मान के चलते हैं। आइडियल स्ट्रिंग को कैसे मानते हैं, मासलेस मानते हैं। क्या मानते हैं, मासलेस। क्या मानते हैं, मासलेस माना जाता है। ठीक है, मासलेस, साथ में ही उसको मानते हैं फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस, ठीक है, अगर ऐसा माना जाएगा तो उस स्ट्रिंग के अंदर पूरी में टेंशन क्या रहेगा, सेम। टेंशन क्या एज्यूम करोगे आप, एक जैसा ही टेंशन एज्यूम करोगे। ठीक है, और ये टेंशन कैसा रहेगा, पुलिंग इन नेचर। पुलिंग इन नेचर। ठीक है, कैसे, जैसे ये है, यहाँ एक बॉल मास m लटका हुआ है, तो मास m लटका हुआ तो जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या आ गया, तनाव आ गया। तनाव आ गया तो ये मास नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो रस्सी क्या करेगी, उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसमें इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, टेंशन m, टेंशन की, और mg वेट कहां काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इतना क्लियर है। जबकि अगर रोड में टेंशन की बात की जाए तो रोड में टेंशन क्या रहेगा, जैसे ये रोड है, इस रोड पे एक बॉक्स रखा हुआ है एम मास का। ठीक है, तो ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, कंप्रेस कर रहा है तो ये इसको क्या लगाएगी, धक्का लगाएगी। धक्का लगाएगी तो क्या बोलोगे, पुशिंग। ठीक है, पुश करेगी, हाँ या ना, इतना सोचिए, पुश करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दिया, यहां ऐसे था, और अगर मैंने यहां सीलिंग पे रोड लगा दिया और उस रोड पे मास एम लटका दिया, तो मास कहां काम करेगा, नीचे। तब ये रोड इस मास को बैलेंस करने के लिए क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। खींचेगी तो इधर टेंशन काम करेगा इसमें, और इधर टेंशन काम करेगा ऐसे नीचे की तरफ। ये एमजी नीचे की तरफ काम किया तो ये ऐसे टेंशन टी काम करेगा। ठीक है, तो ये इसमें एक तरीके से इसको क्या लगा रही है, धक्का, और इस मास को ये एक तरीके से क्या कर रही है, खींच रही है। तो जो टेंशन इन रोड है, वो रोड में टेंशन क्या रहेगा, पुलिंग भी रहेगा एज वेल एज पुशिंग भी रहेगा। ठीक है ना, तो टेंशन इन रोड कैन बी
इतना याद रहा। तो ध्यान रहे टेंशन कब काम करेगा, जब वो खिंचाव आएगा। अगर ढीली पड़ी हुई है तो उसमें वहां कोई टेंशन काम नहीं करेगा। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को मासलेस और फ्रिक्शनलेस माना जाता है। इसका मतलब थ्रू आउट इन द स्ट्रिंग जो आपका टेंशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए इससे बेस्ट अपन कुछ प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपको बताना है टेंशन जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, उसका एबीडी कैसे बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एक मास है m1 kg का। वो मास एक मासलेस स्ट्रिंग या आइडियल स्ट्रिंग से पुली के थ्रू दूसरे मास m2 से बंधा हुआ है। तो बताइए इस सिस्टम के अंदर जो टेंशन है वो टेंशन कैसे काम करने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, इसमें जो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही एक सिस्टम और है। यहां मासलेस पुली लगी हुई, इस पुली से एक मास m1 लटका हुआ है, इधर एक मास m2 है और से एक मास m3 और लगा हुआ है। इसको ब्लॉक ए मान लिया, या ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। तो इस सिस्टम के अंदर जो है फोर्सेस जो है वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स कैसे लग रहा है, इसका वेट कैसे लग रहा है, ठीक है, और टेंशन में स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहे हैं, बताइए। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तो इस बॉडी का वेट कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g। इस बॉडी का भी वेट कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g। यहां कांटेक्ट है, कांटेक्ट है तो एक कांटेक्ट रिएक्शन काम आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी इधर आपका नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अब इसमें देखूं तो यहां m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, बॉक्स m2 का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इस वेट को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। तो स्ट्रिंग में आपका क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर देखा जाएगा तो फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इधर देखोगे तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगी, तो ये इधर से खींचेगा। फिर अब यहां से लगा तो यहां इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यहां से फिर एक फोर्स इधर लगेगा, वो भी इसको इधर खींचने की क्या करेगा, कोशिश। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेंशन टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन इनका एफडी बनाए तो इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लिया मैंने m1 मास। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g वेट, नॉर्मल रिएक्शन n और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन t। अगर इस ब्लॉक को मैं भी यहां पॉइंट मास कंसीडर करूं m2, तो m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, टेंशन। क्लियर है। अगर इस सिस्टम के अंदर अपन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करें तो इस ब्लॉक का m1 ब्लॉक या ब्लॉक ए का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g, इस ब्लॉक बी का वेट m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक सी का वेट m3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहां कांटेक्ट में आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसको नाम दे दिया n3, इसको नाम दे दिया n2। यहां कांटेक्ट नहीं है तो इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन आने वाला नहीं है। अब ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ तो ये डाउन जाएगा, तो स्ट्रिंग इसको अपनी तरफ क्या करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। तो टी, तो इधर भी टी, यहां टी, तो इधर भी टी, इसको नाम दे T1। एक सेम स्ट्रिंग है, इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग इसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो यहां क्या आएगा, T2, क्योंकि स्ट्रिंग दूसरी है तो टेंशन लगा जाएगा। तो ये इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये स्ट्रिंग इसको क्या करेगी, इधर खींचने की कोशिश करेगी। तो इधर क्या आ जाएगा, T2। अब आप इनका क्या बना सकते हो, एबीडी बना सकते हो। तो अगर मैं इस ब्लॉक ए को पॉइंट मास कंसीडर करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट
अपवर्ड डायरेक्शन में T1। अगर यहां इसको कंसीडर करो पॉइंट मास M2, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन N2 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 टेंशन, और इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली T2। अगर इसको मैं यहां पर पॉइंट मास कंसीडर करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट M3G, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नॉर्मल रिएक्शन N3, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन T2। ये अपना इसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, कर पाओगे? चलिए इस पे बेस एक प्रैक्टिस और करते हैं। यहां पर एक पुली लगी हुई है, मास लेस और फ्रिक्शन लेस। इस पुली पर इस साइड में एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास में ले लिया M1 ब्लॉक A। ठीक है, और ये मास लेस स्ट्रिंग या आइडल स्ट्रिंग है। इस साइड में एक ब्लॉक है M2 वेट का जिसको ब्लॉक B नाम दे दिया। ये एंगल आपका है θ1 और ये एंगल आपका θ2। तो बताइए इसमें नॉर्मल रिएक्शंस, टेंशन, वेट कैसे काम करने वाले हैं? तो नॉर्मल रिएक्शंस तो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द बॉडी। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे आएगा, पुलिंग इन नेचर और अलोंग द स्ट्रिंग। और बॉडी का वेट कैसे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बना दें तो इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इधर इस स्ट्रिंग में टेंशन T और एक कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन M1। इसमें इस बॉडी का वेट M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर स्ट्रिंग में टेंशन T और नॉर्मल रिएक्शन ये N2 परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, तो बढ़ा सकते हो आराम से आप। इस बॉक्स ब्लॉक A को पॉइंट मास कंसीडर किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया M1G, इस डायरेक्शन में ये क्या आ गया T और इस डायरेक्शन में क्या आ गया नॉर्मल रिएक्शन N1। अगर इस बॉडी को भी ब्लॉक B को भी पॉइंट मास मान लो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में M2G, इधर नॉर्मल रिएक्शन N2 और इस डायरेक्शन में टेंशन T। टेंशन इधर भी T आएगा, इधर भी T आएगा। रीजन उसका है कि स्ट्रिंग आपकी क्या है, सेम है। ओके, सो ये मेरे ख्याल से आपको टेंशन इन स्ट्रिंग या रोड का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ यू एंजॉय द लेक्चर तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके।